हे गाइस, सो दिस इज आकाश और वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आज फॉर मोटिवेशंस। और मैं आज हम लोग की बात करने वाला हूं दोस्तों कि पढ़ाई के साथ थोड़ी बहुत अर्निंग कैसे करें जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल सके। क्योंकि मिडिल क्लास के स्टूडेंट में यही समस्या होती है कि साल 2 साल तो कैसे भी फीस वगैरह सबमिट हो जाते हैं, फिर इसके बाद उन्हें कुछ समस्याएं होने लगती हैं, घर की जिम्मेदारियां वगैरह की, घर से पैसे नहीं मिल पाते। तो ऐसे में अगर एक लॉ स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी एक ऑप्शन बनता है कि अगर वो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करें तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ यानी कि लर्निंग के साथ अर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर आप भी एक लॉयर हैं, ठीक है, आपने भी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और आपको भी कुछ अर्निंग की भी ज़रूरत है, तो आप वो अर्निंग कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपके जो सेमेस्टर, जैसे कि आप 3rd 4th 5th सेमेस्टर में जो भी सेमेस्टर में है, ठीक है, आसपास जैसे इलाहाबाद और लखनऊ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ के आसपास कोर्ट आपको देखिए। आसपास कोर्ट की मतलब है कि आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में किसी आप एक सीनियर अधिवक्ता को पकड़ दिए। सीनियर अधिवक्ता के थ्रू आप उनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। उनसे कहिएगा कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आपको वो समझ जाएंगे कि इंटर्नशिप बच्चा करना चाहता है, यानी कि किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई करा लॉ की, और वो हमसे कुछ लॉ सीखना चाहता है। तो आप उनके थ्रू जो है रह सकते हैं। फिर कुछ समय पश्चात आप उनसे धीरे धीरे और अधिवक्ताओं से कनेक्टिविटी आप बनाते रहिएगा। फिर उनसे आप अगर आपने जो है जिला कोर्ट, जैसे कि जिला डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं, जैसे कि आप जिस गांव में बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ से भी अधिवक्ताओं से कनेक्टिविटी में रहिएगा। जब आप टच में रहेंगे तो आपको इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप वहाँ जिला न्यायालय के कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ अच्छा खासा तालमेल रहेगा तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। आप वहाँ जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं के साथ कनेक्टिविटी में टच में रहिएगा और उनसे जो है कुछ केसेस जो होते हैं, जैसे डायरेक्शन इशू करवाना हुआ है ना, कुछ VIL के थ्रू है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप उनसे कहिए कि मैं इलाहाबाद या लखनऊ हाई कोर्ट में ही रहता हूँ और मेरा सीनियर अधिवक्ता के साथ हमेशा टच में रहता हूँ। तो वो आप उनके प्रति जो है विश्वास जागृत करिए, जिससे जो है वो अपना जो है जो भी वो केस वगैरह आपको दे पाए। तो आप जो है उनसे जो है केस ले लीजिएगा और ये आपको जाके अपने सीनियर के थ्रू उससे जो है कंसल्ट कर लेना है। जैसा भी होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, तो सीनियर से आप बात करके कंसल्ट करके आप उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लीजिएगा। ऐसे में क्या होगा कि आप जो है डॉक्यूमेंट जो है अपने सीनियर के थ्रू पहुंचा देंगे, अपने सीनियर तक पहुंचाएंगे। तो सीनियर जब आपका सीनियर जो है आर्गूमेंट आपका सीनियर करेगा, सारे केस के मामले सीनियर आपको हैंडल करेगा और उससे बात कर लीजिएगा। आपका सीनियर आपको समझ जाएगा कि बच्चा कुछ अर्निंग के चक्कर में हमसे ये केस ला के दे रहा, ठीक है। तो ये तो 100% फिक्स है। अगर आप नहीं भी मांगते तो भी 40 to 50% सीनियर आपको ला के दे देगा, ठीक है। और ऐसे में जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी, जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होती जाएगी। मैं बात करूँ कि सच में अगर अभी से ये कनेक्टिविटी, अगर अभी से ये नेटवर्किंग आपकी रहेगी ना, तो फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि बिना नेटवर्किंग के आप ऐसे पैसे में, वकालत में कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। वकालत कर रहे हैं तो वकालत में सबसे अच्छी बात है कि आपको जो है नेटवर्किंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर नेटवर्किंग नहीं है तो इस फील्ड में आपको रहना बेकार है, क्योंकि जो है नेटवर्किंग से ही सारे सिस्टम चलते रहते हैं। तो वकालत में, पेशा में भी ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाइंट से आप प्रॉपर इधर उधर से मिलते रहिए, वगैरह से मिलना अभी से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। कि बताइएगा क्लाइंट को, विश्वास बताइएगा कि मैं जब किसी सीनियर अधिवक्ता के थ्रू रहता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ हाई कोर्ट में, तो क्लाइंट भी आप पे जो है बिलीव करेंगे। और अपने नियरेस्ट कोर्ट में जाके विजिट करिए और अधिवक्ताओं से भी संपर्क में टच में रहिएगा, जिससे आपको केस आसानी से मिल सके, आप खोजना ना पड़े, ठीक है। तो बस आपको यही का ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है कि यहाँ से केस लेना अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और वहाँ हाई कोर्ट तक पहुँचाना। बस ये काम करके आप, मैं कहता हूँ, महीने के जो है अगर एक केस भी आपको मिल जाता है, तो एक केस यहाँ लोअर कोर्ट से जो एक डायरेक्शन इशू कराने के लिए भी 10,000 नियरेस्ट हाई कोर्ट ले लेता है। तो 10,000 में से अगर आपको 3,000 5,000 भी मिल गए तो आपको जो खर्चा है टोटल निकल जाएंगी। तो इससे जो है आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसे नियरेस्ट अधिवक्ताओं से टच में आए, कैसे वहाँ जाके मिले, तो ये सब अगर बातें आपको जाननी है, अगर समस्याएं आ रही हैं, तो इन सब बातों पर भी हम वीडियो बना लेंगे कि आपके नियरेस्ट अधिवक्ताओं से कैसे तालमेल बनाएं, कैसे मिलें, ठीक है।
तो इन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।